हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कहाँ पे हम प्रेजेंट, इंडेफिनिट और पास्ट का यूज करते हैं और किस तरह से टाइम पर जोर दिया जाता है और कब एक्शन पर जोर दिया जाता है कि वहां से काफी एरर पूछे जाते हैं। ठीक है। सो जो मतलब जहाँ पे भी आपको परफेक्ट वर्ड दिखता है तो इट मीन्स क्या होता है कि दो टाइम पीरियड्स को जोड़ना। ठीक है। एक्शन पर जोर डालते हैं तो वहां परफेक्ट आएगा और जहाँ पे हम टाइम पर जोर डालते हैं वहां पे इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था और आज मैं कुछ आपको ऐसे एरर बताने वाली हूँ जो भर भर के मीन्स उसमें पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही। सो पहला सेंटेंस लेती हूँ। जैसे देखो, पहला मैंने लिया यहाँ पे, ही डैश अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। ठीक है। और ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, हैज और बी है इज है। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। हैज, अगर हैज के साथ में यहाँ पे बी थ्री का यूज होता तब पास्ट परफेक्ट होता है और सिंपल हैज लगा है तो इट मीन सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है। इज हैविंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हो तो फिर अब तो क्या आएगा, क्या आ सकता है? तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा हैज, ये वाला। ही हैज ए बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। अब इज हैविंग का यूज क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? देखो क्या है इसमें। इज हैविंग का यूज यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ कि जब हमारे पास में सेंटेंस जो है वो इनफॉर्मल रहता है। ठीक है। इनफॉर्मल जो जब भी होगा हमारे पास में सेंटेंस तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करते हैं। ठीक है। एक मिनट, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। और अगर आपके पास में सेंटेंस फॉर्मल में होगा तो सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैं फिर से समझा रही हूँ। अगर इस तरह सा फिलअप आपके पास आता है कि ही हैज अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक, ओके, एंड ऑप्शन आर देयर हैज एंड इज हैविंग, तो इस तरह का जो सेंटेंस हमारे पास रहेगा। ठीक है। तो इनफॉर्मल, इनफॉर्मल क्या होता है? जो आपको जानता नहीं है। ठीक है। मतलब जानता नहीं है, उसकी बर्थडे पार्टी है, होगी, नहीं गए तब भी कौन सा फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मल में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों का यूज हो सकता है, लेकिन इनफॉर्मल में कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। फॉर्मल में मतलब कि अगर कोई मान लो कि मैच होना है, कोई मैच होना है तो वो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, तो वो फॉर्मल में आएगा। वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कर सकते हो। उसके बर्थडे पार्टी है और वो एक सिंपल आदमी है। ठीक है। सिंपल बच्चा है जो भी है। वहीं अगर किसी और के सेलिब्रिटी के बच्चे का बर्थडे होता है यहाँ पे और इज हैविंग आता तब भी ठीक होता, लेकिन आप इज हैविंग यहाँ पे अगर करोगे तो वो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि इस तरह से फिलअप में भी आपसे पूछा जा सकता है। इनफॉर्मल जहाँ भी होगा वहां पे सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है और फॉर्मल सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो दोनों का यूज हो सकता है। लेकिन मान लो कि अगर मैं लिखती हूँ कि मैं कल कहीं जा रही हूँ, कहीं भी, कहीं भी। ठीक है।
तो आई एम नॉट ए फॉर्मल, ठीक है, आई एम इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हूँ मैं कि मुझे कोई जानता थोड़ी है, जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देखो रूल्स तो आपने पढ़ रखे हैं। इज एम आर के साथ में वी वन आई एन जी का यूज होता है, लेकिन उसके अलावा जो आपको एरर और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते समझो जरा। मैंने लिखा है यहाँ पे ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है। या फिर दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा he is teaching English, he is teaching English। तो ये सिंपल प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये परमानेंट एक्शन नहीं है, परमानेंट एक्शन नहीं है। और मैंने आपको जब टेंस करवाए थे तो मैंने कहा था, आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हैबिचुअल एक्शन होता है या फिर हमारे sorry, जहाँ पे हमारे रूटीन वर्क होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जर्नल ट्रूथ होता है, वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ही टीचेस इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। हो सकता है वो इंग्लिश का टीचर नहीं है लेकिन फिर भी इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। मतलब इनडेफिनेट, यहाँ पे काम जो है वो अनिश्चित है। ओके, यहाँ पे देखो ही इज टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में परमानेंट एक्शन होता है, ठीक है। और जो सिंपल प्रेजेंट होता है वहां पे इस तरह का ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से कंडीशनल सेंटेंसेस से भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में कहाँ पे आपने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है और कहाँ पे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, मतलब सिंपल फ्यूचर का करना है। और ये याद रखना, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा एरर पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो कंडीशनल सेंटेंसेस से किस तरह से एरर आपको पूछे जा सकते हैं सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। अब देखो, आपने पढ़ रखा होगा, बताना मुझे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछती जाती हूँ ना वैसे वैसे बताया करो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है जब आप बात नहीं करते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि अकेली सिर्फ मैं बोल रही हूँ और पता नहीं सामने कोई भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लास में। बेशक ऑनलाइन है, इट्स ओके, बट स्टिल देखो, विल के साथ विल, शेल के साथ शेल, एंड शेल के साथ विल। मुझे बताना कि आपने, आपको पता है या नहीं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में नहीं लगाया जाता, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में विल के साथ विल, शेल के साथ शेल, शेल के साथ विल, मतलब टू टाइम्स नहीं लगाया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। सुना है, सुना है आप लोगों ने? नो मैम। ओके, देन लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंसेस होंगे, नॉर्मल सेंटेंसेस, जर्नल नॉर्मल सेंटेंसेस में हम इनको लगा सकते हैं, विल के साथ विल, शेल के साथ शेल, शेल के साथ विल, इसका यूज किया जा सकता है। बट कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है। हम विल के साथ विल, शेल के साथ शेल, शेल के साथ विल टू टाइम्स यूज नहीं कर सकते, ओके। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, और हमें पता कैसे चलेगा कि ये नॉर्मल सेंटेंस है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मिनट में पानी पी कर आ रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट वेल टुडे। चलिए,
एग्जाम्पल लेते हैं। नोट करते रहते हो आप लोग या ऐसे ही सुनते हो? भूल जाता है, इसलिए नोट करते रहा करो, पेन और कॉपी साथ में रखा करो। देखो मैंने लिखा यहाँ पे, he will come and I will go। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा, ओके ओके, आईफोन। आईफोन आपका नाम क्या है? आगे देखो मैंने सेंटेंस लिखा, if will come, ओके, if will come I will go, I will go। तो मैंने देखो इफ, अगर जिस सेंटेंस में इफ लगता है इट मीन्स दैट इज कंडीशनल सेंटेंस, वो कंडीशनल सेंटेंस हो गया। और भी इसके बहुत ज्यादा है, आगे मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताती हूँ कि कौन कौन से वर्ड्स के साथ में कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको कि 2 टाइम्स कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग विल का यूज नहीं कर सकते हैं। ही विल कम एंड आई विल गो, दिस सेंटेंस इज राइट। क्या कि मैं आऊंगा, सॉरी, वह आएगा, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। अगर आप बोलते भी हो आई विल कम, वह आएगा और फिर मैं जाऊंगा। ठीक है, दिस वन इज नॉर्मल सेंटेंस। एंड दिस वन इज इफ ही विल कम आई विल गो। तो इसका इसका अगर इफ लगता है तो इट मीन ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अगर लग गया, अगर वह आएगा मैं जाऊंगा। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस में आपने ये वाला जो विल है इसको रिमूव कर देना है। और विल दोनों देखो, क्लॉज सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है और 2 क्लॉज है यहाँ पे, 1 और 2। आपने कौन सा विल रिमूव करना है? ये वाला जो कंडीशनल सेंटेंस के साथ में लगता है उसको आपने रिमूव करना है। तो आपका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? दिस वन इज रॉन्ग। सही सेंटेंस आपका इस तरह से रहेगा, इफ ही कम्स आई विल गो। आज मैं कंडीशनल सेंटेंस ही बताऊंगी आपको, ये कुछ ज्यादा ही दूर लिख दिया मैंने। ठीक है, इफ है ये, चलो यहाँ पर समझ समझ में आया है ना? इफ है ये, इफ ही कम्स। अब ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस में जो है वो एक सिंपल प्रेजेंट यूज होगा टेंस, और दूसरा सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर इस तरह से, ओके, इस तरह से आपने ये याद रखना है। अब देखिए कहीं पे आप बोलोगे ये जरूरी ही नहीं है कि अगर जिस सेंटेंस के साथ में इफ का यूज हो जाता है वो सिर्फ कंडीशनल बनता है, ऐसा नहीं होता है। कहीं पर ये कंडीशन बताता है। ठीक है, इफ जो होता है कहीं पे ये कंडीशन बताएगा, जहाँ पे ये मैं मैं आपको बहुत बार कहती हूँ कि टेंस इज द गेम ऑफ सेंस। ये रूल्स जो होते हैं वो बेसिक होंगे आपको सिर्फ सिखाने के लिए, लेकिन आप कहोगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पे आपको एक एक चीज बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। ठीक है, जो इफ है वो कंडीशन बताता है, जहाँ पे यहाँ पे कंडीशन बताई कि अगर वह आता तब मैं जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कंडीशन बताता है। इफ जो आपका वर्ड है वो डाउट भी बताता है। इफ वर्ड जो है वो डाउट भी बताता है। एंड इफ वर्ड जो है वो इमेजिनरी सेंटेंसेस में यूज भी होता है। इमेजिनरी सेंटेंसेस, अब लेते हैं तीनों का एक एक एग्जांपल। टेक ए स्क्रीनशॉट। डन। चलिए अब एक सेंटेंस लिखती हूँ। इफ आई, ये पहले भी पढ़ाया है मैंने।
If I were a bird, I would fly. I would fly. Okay. सेकेंड सेंटेंस लेते हैं. I don't know if he will. Next is, if he will come, I will go. I will go. ठीक है. We have three sentences. Next is, first is, if I were a bird, I would fly. अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ पाता. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज इमेजिनरी सेंटेंस. अब ये देख लो, यहाँ पे इमेजिनरी है. मैंने आपको ये पढ़ाया भी था पास्ट में, याद होगा आपको, आई डोंट नो. यहाँ पे एक और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि आई के साथ जो इमेजिनरी काल्पनिक सेंटेंसेस होते हैं, वहां पे आप पास्ट टेंस का यूज भी कर सकते हो. यहाँ पे आई वुड भी होता तब भी ठीक होता, आई हैड होता तब भी. आई नहीं, हैड तो नहीं होगा, मैक्सिमम यहाँ वर ही आता है. ठीक है. सो ये इमेजिनरी वर्ड सेंटेंस है आपका, तो इफ इसके साथ में भी लगा हुआ है. ठीक है. आई डोंट नो इफ ही विल कम, तो ये डाउट वाला सेंटेंस है कि मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा, आप डाउट में हो. ठीक है. तो ये आपका सेंटेंस डाउट में, सॉरी, है. तो इसमें विल का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. इमेजिनरी और डाउट सेंटेंसेस में ये नहीं होता. थर्ड सेंटेंस है, इफ यू विल कम आई विल गो. पहले ही शायद मैंने ये सेंटेंस लिख दिया था, तो ये गलत है आपका, क्योंकि इफ के साथ ये कंडीशन बता रहा है. और हम, जो हमारा अभी मैंने आपको रूल बताया, वो कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ यूज होता है. इमेजिनरी और डाउट वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो मैटर नहीं करेगा, और जो कंडीशन वाले सेंटेंस होंगे उनमें ये क्या हो जाएगा, विल जो है वो रिमूव हो जाएगा. एंड राइट सेंटेंसेस, एक सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा सिंपल फ्यूचर में. तो ये क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स आई विल गो. एक आपका सिंपल प्रेजेंट में आ गया, दूसरा आपका सिंपल फ्यूचर में आ गया. क्लियर हो गया. ठीक है. क्योंकि कंडीशन बता रहा है, ये वाला सेंटेंस जो है वो कंडीशन बता रहा है, और हमें पता है कि कंडीशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो, उसमें क्या होता है, फ्यूचर, उसमें इसके साथ कभी भी फ्यूचर नहीं लगता. इसके साथ फ्यूचर नहीं लगेगा, शैल हो, विल हो, बिल्कुल नहीं लगेगा यहाँ. ठीक है. अब मुझे ये बताओ कि समझ में आ रहा है आपको. यस मैम, आ गया समझ। ओके. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं वो हमें कंडीशनल, मतलब कंडीशन बताते हैं. वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? प्रियंका, आप ना वो चैट बॉक्स के थ्रू बात किया करो. इफ, व्हेन, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर, until, provided, in case, till, on the condition. ठीक है? ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो क्या हैं, वो शो करते हैं कंडीशन. अब एक और सेंटेंस लेते हैं. ये जरूरी नहीं है कि जो मतलब पहले वाला आपका केस है वही आपका विल या फिर फ्यूचर टेंस यूज होता हो. देखो सेंटेंस, आई विल टेक एन अम्ब्रेला
in case it will rain. I will take an umbrella. मैं एक अम्ब्रेला तभी लूंगी, ठीक है, इन केस, अगर इट विल रेन, अगर रेन होगी। तो यहाँ पे इन केस कंडीशनल कंडीशन क्या बता रहा है, इन केस, ठीक है, इन केस इट विल रेन। तो हम इस इन केस है, कंडीशन सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे विल का, एक मिनट, यहाँ पे हम ये वाला जो विल है इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं इफ वाले सेंटेंस ही आए, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। इन केस जो है वो कंडीशनल सेंटेंस है, और हमें पता है कि कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर नहीं लगाया जाता, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेंटेंस में जो है वो विल हम रिमूव कर देंगे। इट रेन नहीं होगा, यहाँ पे इट रेन्स होगा फिर, ठीक है, इट रेन्स। ओके, ठीक है। ये आपने बहुत ध्यान से समझना है, मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ से भर भर के आपको एरर आते हैं अगर मतलब एग्जामिनर को इस तरह से क्वेश्चन पूछने होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो कई बार एरर जो है वो इस तरह से भी आ सकता है, देखना, ये जरूरी नहीं कि इस तरह से ही एरर आए, ठीक है, आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कई बार आपको इस तरह से एरर आ सकते हैं, देखिए सेंटेंस, अनलेस एट arrives within the next few weeks, thousands are starving, ठीक है, और नो एरर, ठीक है। अब देखो अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो अनलेस, अनलेस वर्ड कंडीशन बता रहा है यहाँ पे, अनलेस एड अराइव्स, अगर एड्स जो है वो कुछ टाइम में नहीं आती, कुछ वीक में नहीं आती, तो थाउजेंड आर स्टार्विंग, तो बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, तो मर रहे हैं थोड़ी आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेंटेंस सही किस तरह से हो सकता है आपका, अगर मतलब कुछ टाइम में, कुछ सप्ताह में, कुछ वीक में जो है वो एड नहीं पहुंची, तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे। तो ये वाला सी में आपका एरर है, तो सेंटेंस किस तरह से होगा आपका, अनलेस एड अराइव्स, मैं सीधा ही लिख रही हूँ, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, थाउजेंड विल स्टार्व, विल स्टार्व हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि विल के साथ में हम लोग आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे वी1 आता है, फ्यूचर जो, फ्यूचर के साथ में, सिंपल फ्यूचर के साथ में हम वी1 का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जब तक एड नहीं आएगी, थाउजेंड्स लोग मर रहे हैं, तो मर रहे हैं नहीं आएगा, सेंटेंस इस तरह से होगा कि जब तक एड नहीं आएगी थाउजेंड लोग मर जाएंगे, तो थाउजेंड विल स्टार्व, इस तरह से आपका ये सेंटेंस क्लियर हो गया, ठीक है।
ओके। अब कई बार क्या होता है कि कंडीशन अप्लाई होते हुए भी अगर फैक्ट होता है, ठीक है, अगर फैक्ट होता है तो क्या होगा, तब फिर हम लोग सिंपल प्रेजेंट दोनों तरफ जो है वो सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन में भी इस तरह का समटाइम्स होता है ऐसा, अगर फैक्ट हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने लिखा, एक, हाँ जी, एक मिनट। सॉरी, इट्स अर्जेंट, बाकी की क्लास कल करती हूँ, ठीक है।